जब शून्य दिया एक भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अनुमान लगाना मुश्किल था। और सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है कला जहां, ये भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज के विषय विकसित भारत की संकल्पना पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। मान्यवर, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ध्रुव का तदतीची का त्याग, काशी सोमनाथ, तमिल के मंदिर, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे ज्ञान केंद्र, हिमालय के शिखर, सिंधु के नगर, आर्यभट्ट का गणित, गीता का ज्ञान, बौद्ध का दर्शन, भास्कर का खगोल और श्री राम मंदिर किंतु सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस भारतवर्ष का वैभव विदेशी हमलों से द्रोहित हुआ, लेकिन अब ये भारत जाग उठा है। जाग उठा है सिंधु सभ्यता की भव्यता के साथ, जाग उठा है विक्रमादित्य के विक्रम और चाणक्य के बुद्धि विवेक के साथ। ये भारत जाग उठा है आपके, मेरे, हम सभी के भीतर विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ। किंतु प्रश्न उठता है कि विकसित भारत बनाई कैसे। मान्यवर, जिस दिन हर भारतीय माननीय प्रधानमंत्री जी के पंचप्रण और 9 आग्रह को अपना लेगा, जिस दिन ये सामूहिक जनशक्ति खुद को पहचान कर भारतीय संस्कृति और विरासत पर गौरव के साथ गुलामी की मानसिकता से निकलकर, मतभेद भूलकर एक सूत्र में समेत स्वर में विकसित भारत बनाने का संकल्प ले। जो युवा अध्यात्म में रुचि रखता हो वो धर्म का प्रचार करे। शास्त्रों से परिपक्व युवा सरोजनी नायडू बनकर भारतीय संस्कृति को विदेशों में परिचित करे। तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। IIT NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई सिमाताल तोड़कर नारी सशक्तिकरण का नारा देती हुई स्वर्ण जीते तो वो भारत के लिए जीते। हमारे गाँव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। इतना ही नहीं मानता, जिस दिन 140 करोड़ का ये भारतवर्ष मालदीव या दुबई जाने से पूर्व लक्षद्वीप या बांसवाड़ा जाएगा, जिस दिन से हम जैविक खेती और सतत विकास के दृष्टिकोण को अपनाएंगे, श्री अन्न को अपनाएंगे, योग, खेल, व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाएंगे, जिस दिन से इस देश की हर स्त्री आधी रात में भी सड़कों पर सुरक्षित महसूस करेगी, जिस दिन से इस देश का कोई नागरिक भूखा नहीं सोएगा, जिस दिन से हर भारतीय बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, मेड इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल का महत्व समझ जाएगा, जिस दिन से कश्मीर की केसर, कन्याकुमारी की पोचमपल्ली कसारी, पंजाब के बासमती चावल, सोजत की मेहंदी, ताजनगरी के लेदर जूते, गुजरात के धरचोला, अरुणाचल के हस्त निर्मित कालीन और पश्चिम बंगाल की आम की गूंज प्राण के रूप में गूंजेगी। मेरा यकीन मानिए उस दिन भारत नई प्रतिमान गढ़कर विश्व की चेतना की प्रेरणा का पुंज होगा। मान्यवर, भारत का इतिहास दर्शाता है कि दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। किंतु अविश्वास में अविश्वास भरो और लहरों के विपरीत कहो, हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। मान्यवर, देखिए कि अमृतकाल की अमृत पीढ़ी जब अर्थव्यवस्था की ओर रुख करती है तो भारत दुनिया के बड़े बड़े स्टार्टअप हब की सूची में आने से लेकर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है। ये अमृत पीढ़ी जब अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में प्रयास करती है तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव और सूर्य की कक्षा को चूमकर दुनिया को हतप्रभ कर देती है। यही अमृत पीढ़ी वसुधैव कुटुंबकम के विचार के साथ G20 की सफलता अध्यक्षता कर दुनिया को एक नई राह प्रदान करती है और यही नया भारत है मान्यवर, जिसके कूटनीति के प्रभाव से आपने देखा कि 2024 में कतार हमारे 8 पूर्व नौसैन्य अधिकारियों को सम्मान के साथ भारत वापस भेजता है। इसी के साथ अभिव्यक्ति के अंतिम सोपान पर आते हुए मेरा यही विचार है, यही विश्वास है कि सरदार पटेल का ये नव चैतन्य भारत पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा से लेकर विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा तक जननी जन्मभूमि से सर्वावती और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना अपने देश, भेष, भाषा, भूषा के साथ पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। उस दिन से उभर रहा होगा नव्य, भव्य, सशक्त, समर्थ, अखंड, अद्भुत, अद्वितीय, श्रेष्ठ, संपन्न, मजबूत, विकसित भारत का भविष्य। और जब कोई आपसे पूछे कि क्या है भारत तो एक स्वर में कहिएगा कि हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने, हम हल्दी घाटी में
में राणा के भले की वो नोक बने, रामकृष्ण ब्रह्मा महेश हम महावीर और बुद्ध बने, हम महावीर और बुद्ध बने, हम गीत बने संगीत बने, शब्दों के गहरे छंद बने और सिद्धांत शून्य का दे करके हम सृष्टि के प्रारंभ बने, हम सृष्टि के प्रारंभ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।